दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग निकल गई। यानी अब उसकी उम्र जो है बताई जा रही है वह 16 साल से कम है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसने शादी की है तो वह उस समय जो है यह बताया जा रहा है कि वह बालिग नहीं थी, लेकिन फरमान खान ने उसको जो है गुमराह करके और उसके बाद जो है उससे शादी किया। अब इस पर जो है फरमान जी को अब जेल की नौबत आ गई। फरमान जी पर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है। पास्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अब जल्द ही जो है गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लग जाएंगी। दोस्तों, अभी तो आपने देखा था कि सनोज मिश्रा ने जो है जो द डायरी ऑफ मणिपुर का फिल्म का जिन्होंने शूटिंग किया था वह मोनालिसा यानी वायरल गर्ल महाकुंभ की उसको लेकर के किया था। उसके बाद आपने देखा था कि अचानक जो है उज्जैन में फरमान से मुलाकात होने के बाद फरमान के संग मोनालिसा जो है वह फरार हो गई। और फरार होने के बाद उसने केरला में जो है वो शादी की थी और तमाम जो है तस्वीरें आपके सामने जो है आई थी। अब उस तस्वीरों के बाद जो है एक नई बात जो उभर के आ रही है, यह कहा जा रहा है कि जब मोनालिसा की शादी हुई है तो मोनालिसा उस समय मार्कशीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह 16 साल और 2 महीने कुछ दिन की थी। यानी 17 साल की भी वह जो है पूरी नहीं थी, तो 18 साल कैसे होगी, यानी वह बालिग कैसे होगी, इस पर जो है अब फरमान जो है वह बुरी तरह फंस गया है। आपने देखा था कि तमाम जो है लोग इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे थे और मोनालिसा को वह इस तरीके से डाइवर्ट किया था कि मोनालिसा वही बात बोल रही थी जो फरमान बोल रहा था। लेकिन अब फरमान की जो मुश्किल है वो बढ़ गई है। मुश्किल इसलिए बढ़ गई है कि सबसे यानी हमारे देश का सबसे कड़ा कानून नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म और नाबालिग के साथ अश्लील की स्थिति में जो पास्को एक्ट लगता है, वह पास्को एक्ट जो है वह फरमान के ऊपर लग चुका है। अब ऐसे में जो है कुल मिलाकर के अब इसको जेल से कोई बचा नहीं सकता, यानी अब इसको जेल जाना तय है। अब इस पर सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं द डायरी ऑफ मणिपुर के फिल्म के, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि देर से हुआ लेकिन मेरी जीत हुई। हालांकि सनोज मिश्रा पर भी जो है मोनालिसा ने तमाम आरोप लगाए थे। उसने यह कहा था कि सनोज मिश्रा भी गंदा आदमी है, उसने भी मुझको टच किया, ये किया वो किया, उसने तमाम जो है इस तरीके से जो है लगाया था आरोप। लेकिन इस पर सनोज मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि इतने दिन मोनालिसा था, मोनालिसा को महाकुंभ से लेकर के उनके घर भी गए और तमाम जो है मोनालिसा के प्रैक्टिस के दौरान आज तक मोनालिसा ने इस तरीके का कोई भी आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया। लेकिन अब मोनालिसा जो है उसको अचानक क्या हुआ कि मोनालिसा इस तरीके से जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, या कहीं ना कहीं कुछ भी हो, आरोप कितना भी लगे, लेकिन मोनालिसा को जो है ब्लैकमेल का शिकार हम नहीं होने देंगे। और दोस्तों, वास्तव में जो है अब फरमान के ऊपर जो है मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। फरमान जो है गिड़गिड़ा रहा है, वह परेशान हो गया है, क्योंकि उसको यह पता है कि अब हमको जेल जाना ही पड़ेगा। तो जेल जाने के पहले जो है वह रो रहा है, दहाड़ मार करके चिल्ला रहा है कि कोई भी बचा ले। लेकिन आपने देखा था ना कि किस कदर जो है उज्जैन में मोनालिसा से मुलाकात करने के बाद उसने जो है गुमराह करते हुए उसने कहा कि हम फिल्म में काम दिलाएंगे, एल्बम में काम दिलाएंगे, हम डांस सिखाएंगे, यह सब क्रियाकलाप जो है उसने बताते हुए उसके बाद जो है उसको चंगुल में फंसा करके सीधे केरला ले गया और केरला ले जाकर के उसके साथ जो है उसने शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसका माइंड इस वक्त जो है उसने जो है डाइवर्ट किया कि ताकि जो है वह अपने पिता और अपने भाइयों और बच्चों के जो भी हैं मतलब बहनों हैं उनके खिलाफ वह बोलने लगे। और वही हुआ जो वह जो है फरमान चाहता था। तो वह तो हो गया, लेकिन जांच जो है वह रुकी नहीं, जांच चलती रही और अंत में जो है मार्कशीट में जो कन्फर्म हुआ मार्कशीट से मोनालिसा के, उन्हें पता चला कि यह मार्कशीट से जो है अभी नाबालिग है। अब नाबालिग की वजह से जो है अब यह फंस गया। हालांकि तमाम उसको बचाने वाले तमाम आका जो हैं वह बचाने की कोशिश करेंगे, दौड़ेंगे कि जो है फरमान साहब बच जाएं, लेकिन फरमान जो साहब नहीं, अब फरमान जो है वो दरिंदा की स्थिति में आ रहा है। अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि नाबालिग बच्ची के साथ जो है वह दुष्कर्म, नाबालिग बच्ची को जानबूझकर फुसलाकर बहलाकर भगा ले जाना, उसके साथ शादी करना, यह एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाकुंभ की जो वायरल नीली आंखों वाली जो लड़की मोनालिसा थी वह किसी गलत चंगुल में फंस गई थी। सनोज मिश्रा जो है द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर ने इसकी आवाज़ जो है बराबर, वह अपनी आवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और वह बराबर वह कह रहे थे। और उन्होंने उनकी फिल्म जो है अप्रैल में रिलीज होने वाली भी थी, लेकिन फिल्म रिलीज इसलिए नहीं हुई कि उनको काफ़ी झटका लगा था कि फिल्म की हीरोइन ने जो है ऐसा गंदा काम किया कि उनको झटका लगा हुआ था। बहरहाल सनोज मिश्रा जो है कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो है न्याय मिला। दोस्तों, एक बात तो तय है कि कहीं लोगों का यह भी कहना है कि द डायरी ऑफ मणिपुर जो फिल्म है
उसको रिलीज होने से रोकने के लिए जो है एक गैंग, एक कह दिया जाए, आप समझ लीजिए कि गैंग जो है उसके पीछे काम कर रहा है। क्या ऐसा कुछ करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो यह फिल्म रिलीज नहीं होगी, लोगों को हकीकत या सच्चाई पता नहीं होगा और तमाम इस तरीके से जो है लोग जो है डिस्टर्ब होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा हुआ नहीं और अंततः जो है यानी फरमान के जो भी किए कराए थे, जो भी उसका प्लानिंग था, वह सारा प्लानिंग फेल हो गया। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि फरमान जो है वह मोनालिसा को लेकर के विदेश भागने की प्लान में था, लेकिन जो है वह भी उसका प्लान फेल हो गया। अब कुल मिलाकर के जो है फरमान को जेल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहरहाल तमाम जो मोनालिसा के चहेते लोग हैं, मोनालिसा के जो लोग हैं, वह जो है काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं, काफ़ी जो है वह खुश हैं, प्रसन्न हैं कि कम से कम जो है देर हुआ दुरुस्त हुआ, यानी मोनालिसा को जो है न्याय मिला। हालांकि मोनालिसा जो है उसी के पक्ष में ही बोल रही थी और आज भी मोनालिसा उसी के पक्ष में बोल रही है। तमाम आपने देखा कि कृष्ण का और किसका किसका जो है वह उदाहरण दे रही है कि सबने लव किया है और मोनालिसा ने खुद कहा कि हमने लव किया है, लेकिन मोनालिसा वही भाषा बोल रही है जो उसका पति यानी जिसने गुमराह करके शादी किया है, जो फरमान जो कह रहा है, तो फरमान की भाषा मोनालिसा बोल रही है। आपको क्या लगता है इस मामले में? ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।